बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए जिन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को घर घर पहुंचाया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन और उपस्थित सभी सम्मानित साथी, बहुजन चिंतक साथी जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही का वो दिन था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। एक ऐसे व्यक्ति का परिनिर्वाण हुआ जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग, खासकर महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। ऐसे सम्मानित व्यक्ति का आज परिनिर्वाण हुआ। इसलिए हम आज का दिन यहां पर एकत्रित होकर के अपने अपने विचार रख रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को और भव्य होना था, परंतु हल्द्वानी 6 जिलों का केंद्र है और दुर्भाग्यवश आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हल्द्वानी में अपने बड़े बड़े महलों में रह रहे, आलीशान घरों में ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, ना उनको समय है। साथियों, आज जब मैं निकल रहा था, एक साथी मुझे दिखे। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि समाज के लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए। जब मैंने उनको बोला कि आप कार्यक्रम में जरूर आइए, अंबेडकर पार्क में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कौन सा मुझे राजनीति करनी है। आज हमारे समाज का वह शिक्षित वर्ग जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग, बलिदान, संघर्ष की बदौलत मान सम्मान का जीवन मिला है, वो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भूलते जा रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण यही है कि लोगों में चेतना नहीं है। लोगों को जो कुछ मिला है, ये किसकी बदौलत मिला है, कैसे मिला है, उसको जानना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, आदरणीय केसी आर्य जी ने बोला, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, हम फिर उसी गर्त में जाने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत जो मिला था इस समाज को, बहुजन समाज को, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और लोगों में चेतना नहीं है। यदि हमारे लोगों में चेतना होती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हो, या अन्य जो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, इस देश के विकास में काम किया, इस देश के निर्माण में उनका योगदान रहा, उन कार्यक्रमों में लोग पहुंचते। ये दुर्भाग्य है हमारा और इस समाज का। और हम लोग आपस में मनमुटाव, अभी मैं एक साथी को सुन रहा था, क्या लाभ है उस चीज का? हमें आपस में कुछ चंद लोग तो हैं और ये लोग भी टूट जाएंगे। हमें एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिवस है, हमें केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने का दिन है। सम्मानित साथियों, मैं अपने इस छोटे से जीवन में, मैं गांव के अंतिम छोर, जैसा कि मेरा परिचय आपने सुना, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा भूमका का मैं ग्राम प्रधान हूं और मेरा पूरा एससीपी का गांव है। और मैं कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र की आधारभूत इकाई का मेंबर होने के नाते मैं अपने गांव के अंतिम छोर पर, ओखलकांडा ब्लॉक का सबसे दूरस्थ गांव है, वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए, वहां के लोगों को तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उनके लिए निरंतर प्रयास करता हूं। इसलिए बीएल आर्या जी खास तौर पर मेरा ध्यान रखते हैं, शायद वो मेरी गतिविधियों को देखते होंगे। तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब हमने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि समाज के लोगों के पीड़ा को किस तरह उसका समाधान किया जाना चाहिए। मैं उस तरह चल पड़ा और निरंतर प्रयास करता हूं कि लोगों को
सभी मूलभूत सुविधाओं की लाभ मिले। और मैं ज्यादा न कहते हुए आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें और भविष्य में इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो हम और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए जिस तरह बामशेप काम करती थी, और बामशेप के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह माननीय काशीराम जी का सपना था, माननीय काशीराम साहब का, कि हम एक ग्रुप बनाकर गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करें, निश्चित तौर पर इस समाज में जागरूकता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।